ओके, देखिए रेशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं, डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। रेशनल नंबर होता क्या है? ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। कैसे? p बाई क्यू के फॉर्म में। और इसमें कंडीशन ये है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें और q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर किसी नंबर के अपॉन 0 आ जाता है तो ये हो जाता है नॉट डिफाइंड। क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इसको हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर q 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन होता है हमेशा। जैसे कई बुक में ऐसे लिखा रहता है या टीचर बताता है कि a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं b नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब कुछ भी रहे, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। जब भी अपने को चाहे 9, 10, 11, 12 जब भी अपने को अपॉन में कुछ भी मिलेगा तो लिखा रहेगा, जो भी अल्फ़ाबेट रहेगा वो नॉट इक्वल टू 0 ज़रूर लिखा रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं वो सब क्या है? रेशनल नंबर। समझ गए? अब रेशनल नंबर प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। प्लस माइनस कैसा भी हो सकता है। जैसे हम लोग ले लें -1, 0, 1, 2, 3, -7, -9, क्या ये सब हैं? तो सभी रेशनल नंबर हैं। कैसे? इन सब के अपॉन में बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है, इसलिए ये सभी के सभी क्या हैं? रेशनल नंबर। ओके, 0 भी एक तरह का रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सभी के सभी रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और अपॉन के सारे नंबर तो रेशनल नंबर होंगे ही होंगे। अपॉन में जो भी नंबर आएगा वो रेशनल होगा। फिर इरेशनल कौन सा नंबर होगा? इरेशनल भी नंबर होंगे। जो नंबर नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जैसे रेशनल नंबर में ये भी आता है, जैसे 1.7 अगर बार लग जाए, क्या लग जाए? बार किसी नंबर के ऊपर देखा ही होगा आप लोगों ने, 2.67 बार लग जाए। ऐसे बार का मतलब ये होता है ये नंबर हो जाता है रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जिसका अंत नहीं होता, बट ये रिपीटिंग है। क्या है? रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग होने की वजह से ये रेशनल नंबर है। इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इरेशनल कौन सा नंबर होगा? इरेशनल ऐसा नंबर होगा, इरेशनल जो नंबर होगा वो ऐसा नंबर है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें। जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें तो वो जितने रूट में नंबर होते हैं जो रूट से बाहर नहीं आ पाते, ठीक है। इसको जब भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आता है। मतलब ये टर्मिनेट नहीं होता, इसका लास्ट नंबर हम पता नहीं कर सकते, लास्ट डिजिट पता नहीं कर सकते, और ये रिपीट भी नहीं होता। रिपीट जैसे इसमें रिपीट हो रहा था ना, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2.676767 ऐसे लिख सकते हैं, ये रिपीट हो रहा है। इसमें रिपीट भी नहीं होगा। तो ये रूट वाले जितने नंबर होते हैं सभी के सभी जो रूट से बाहर नहीं आते। जैसे हम रूट 4 ले लें, तो रूट 4 तो लिख सकते हैं ना हम 2 का स्क्वायर, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। तो ये तो एक रेशनल नंबर हो गया। बट इरेशनल नंबर जो रूट से बाहर आए ही ना, ऐसा नंबर, तो वो होगा इरेशनल नंबर। पाई भी एक क्या है? इरेशनल नंबर है। कौन सा? पाई। ओके, अब इसको और कैसे पॉइंट के फॉर्म में अगर लिखना है तो जैसे 0.1 001 0001 0001 30 था, इधर 30 था, इधर आप 40 कर दिया करिए, ठीक है। 1, तो ऐसे हम
ऐसा नंबर कुछ लिखिए जो रिपीट ना हो। जैसे देखिए यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 3 जीरो हो गया, यहाँ 4 जीरो हो गया, ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए, वो है इरेशनल नंबर, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम कैसे रेशनल नंबर को पुट करें या इरेशनल नंबर को पुट करें दो रेशनल नंबर के बीच में। फिलहाल हम ये लिख देखते हैं, जैसे कुछ भी इरेशनल नंबर लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 पॉइंट कुछ भी लिख दीजिए, 60 600 लिख दीजिए, 100 लिख दिए, 000 200 लिख, 4 टाइम 0 लिख दिए, ऐसे ऐसे नंबर कुछ लिख दीजिए, उल्टा सीधा जो भी आता है, रिपीट मत करिए, ठीक है, और टर्मिनेट मत करिए। तो ये सब कहलाएंगे इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, अपॉन वाले सारे फ्रैक्शन वाले आएंगे, बार वाले नंबर आएंगे, आप समझ गए होंगे। इरेशनल नंबर में केवल ऐसा आएगा पाई, √2, √3, √5, √7, ऐसा जो नंबर बाहर नहीं आ पाएंगे। क्या √8 इरेशनल नंबर है? यस, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, ये भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ से 2 बाहर नहीं आ पाया है पूरी तरीके से, इसलिए ये भी एक तरह का इरेशनल नंबर है। ओके, समझ गए होंगे रेशनल इरेशनल नंबर। तो ऐसे ही हम बता सकते हैं कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। जैसे देखिए हमने पढ़ लिया, 0 रेशनल नंबर है, 1 रेशनल नंबर है, -1 रेशनल नंबर है, 5 रेशनल नंबर है, -6 रेशनल नंबर है, ये सब रेशनल, 7/2 रेशनल नंबर है, 8/3 रेशनल नंबर है, -15/7 रेशनल नंबर है, 0.5 रेशनल नंबर है, 0.962 रेशनल नंबर है, 2.375 रेशनल। ये क्यों रेशनल नंबर हुआ? क्योंकि देखिए इसको जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, पॉइंट कैंसिल करेंगे और यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, और ये वैसे भी टर्मिनेटिंग नंबर है। क्या है? टर्मिनेटिंग। जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रहेगा वही होगा इरेशनल नंबर। इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और बार वाले जितने नंबर रहेंगे 2.6 बार, 7.83 बार, ऐसे बार वाले नंबर भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर में अगर आप समझे नहीं तो इरेशनल नंबर में आपको जो p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √2, √3, √5 जो रूट में रहेगा, जैसे 6 + √7, समझ गए? ऐसे भी नंबर क्या रहेंगे? इरेशनल। 8 - √3, इस तरीके से अगर इंटू में रहे, जैसे अपने पास रहेगा 5 √7, ऐसा रहे, तब भी इरेशनल नंबर ही रहेगा, क्योंकि ये रेशनल है, ये इरेशनल है, तो दोनों को जब हम सम करेंगे तो इरेशनल ही आएगा। ओके, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे ऐसा आएगा 200, 2000, 3000, 90000, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे नंबर भी क्या कहलाएंगे? आपके इरेशनल नंबर। ओके, समझ गए रेशनल और इरेशनल नंबर। अब अगर हम रेशनल इरेशनल को मिलाते हैं तो क्या बन सकता है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर हम मिलाते हैं तो क्या क्या बन सकता है वो हम देखते हैं। देखिए, अगर हम मान लीजिए एक रेशनल नंबर लेते हैं, रेशनल नंबर 0 ले लिया प्लस √2 ले लिया, तो 0 + √2 ही होगा, ठीक है। तो मतलब रेशनल और इरेशनल मिला, बना क्या? इरेशनल। ये रेशनल है, ये इरेशनल है, आंसर क्या आया? इरेशनल, ठीक है। तो रेशनल प्लस इरेशनल रेशनल ही आएगा। ओके, फिक्स है। इरेशनल जैसे √7 ले लिया और इसमें हम प्लस करें 6, तो ये प्लस नहीं हो पाएगा क्योंकि ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, तो ये इसको एज इट इज ही लिखेंगे। तो ये भी एक तरह का क्या है? इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर है, ये रेशनल था और ये इरेशनल नंबर था। तो रेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल आता है, ठीक है। ऐसे ही माइनस करेंगे तब भी यही होगा, जैसे हम लिख दें √3 - 7, तो ये भी क्या है? एक इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर। अब अगर हम इंटू करते हैं, इंटू रेशनल
और इरेशनल नंबर का इंटू करते हैं। रेशनल इरेशनल नंबर का इंटू करते हैं तो रेशनल नंबर जैसे देखो एक जीरो हो सकता है, जीरो में अगर √2 का इंटू करें तो ये आ जाएगा जीरो। तो रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट ये रेशनल ही हुआ। जीरो एक रेशनल नंबर है जैसे कि अभी बताया था, क्योंकि जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0/1। ओके, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये रेशनल हो गया एक। तो प्रोडक्ट में रेशनल हो गया। क्या हमेशा रेशनल ही आएगा? तो देखेंगे, देखिए जैसे 2 × √2 ये हो गया 2√2, तो ये हो गया इरेशनल। तो मतलब अगर जीरो से केवल इंटू होता है, जीरो से इरेशनल का इंटू होता है तो रेशनल आएगा। बाकी किसी से भी इंटू हो, जैसे √3 × √7 ये रेशनल और ये इरेशनल, √7 इरेशनल है और 3 रेशनल नंबर है, तो इसका आएगा 3√3। तो ये एक तरह का इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर हो गया तो मतलब क्या समझे हम लोग? रेशनल इंटू इरेशनल, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। समझ गए? ऐसा आ सकता है। तो इसी तरीके से हम दूसरी चीज़ें भी बता सकते हैं कि डिवाइड में कितना आएगा। देखिए प्लस माइनस में तो रेशनल में इरेशनल प्लस होगा, इरेशनल ही आएगा। क्या इरेशनल इरेशनल का इंटू होगा? मान लीजिए इरेशनल इंटू इरेशनल हुआ, तो इरेशनल जैसे √2 × √2 हुआ, तो ये हो गया √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर 2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो मतलब यहाँ इरेशनल, यहाँ भी इरेशनल और ये हो गया रेशनल। तो इरेशनल इरेशनल का प्रोडक्ट रेशनल हो सकता है। बट √2 × √3 अगर करें हम तो ये होता है √6। तो मतलब इरेशनल इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल भी हो सकता है। ओके, तो इरेशनल इरेशनल रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल इरेशनल प्रोडक्ट इरेशनल भी हो सकता है। ओके, समझ गए? ऐसा हो सकता है। डिवाइड में भी ऐसे ही हम कर सकते हैं, जैसे रेशनल नंबर ले लें, इसको डिवाइड करें इरेशनल से। किससे? इरेशनल से। देखो जीरो अगर हम रखें, 0/√2 रखें तो 0 कुछ भी जीरो होता है। तो देखिए ये आ गया रेशनल, क्या आ गया? रेशनल। बट लेकिन जीरो में थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जा रहा है। अगर दूसरा नंबर होता 2/√2 करते हैं अगर हम, तो 2/√2 करते तो ये 2/√2 ही रहता, या फिर √2 को लिख सकते हैं √2 × √2 रेशनलाइज कर दीजिए, तो ये इससे कैंसिल, तो √2। तो मतलब रेशनल और इरेशनल का रेशियो इरेशनल भी हो सकता है। तो ऐसे अगर आपको आए कभी तो आप समझ जाइएगा कि कैसे कैसी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये था इरेशनल और रेशनल में थोड़ा सा आपको रिलेशन। तो कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, फिर से करेंगे।